नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड 2023 चित्रकला का पेपर। इस वीडियो के माध्यम से आप 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। कैसे कैसे प्रश्न, कितने कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, ये जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो देखिए, पेपर का पहला पेज आपके सामने। अनुक्रमांक, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ नाम लिख देंगे, और ये है संकेतांक जिससे आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ता है। 2023 चित्रकला हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन्स, यानी दोनों माध्यमों में है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। आप जानते हैं 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। और ये निर्देश आपके सामने दिए गए हैं, और निर्देश को समझना अति आवश्यक है। मुख्य पृष्ठ कवर पेज तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। यानी कवर पेज पर तो आपको लिखना ही है सब कुछ, लेकिन उसके अंदर जो पेपर रहेंगे जिस पर आपको चित्र बनाना है, ठीक है ना, उस पर भी आपको रोल नंबर लिखना है। और देखिए, पेपर 3 खंडों में विभक्त है। प्रश्न जो आएंगे वो 3 खंडों में विभक्त रहेंगे। तो बच्चे थोड़ा सा समझने में, कला के पेपर में खास करके परेशान होते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम एकदम सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। क ख ग 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। तीनों खंडों से प्रश्न को हल करना है, लेकिन कैसे, देखिए। खंड क में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला, यानी आलेखन कला और प्राविधिक कला की 20 बहुविकल्पी आएंगे। यानी आलेखन के भी 20 आएंगे, प्राविधिक के भी 20 आएंगे। इसमें से आपको एक ही करना है, या तो प्राविधिक करना है या तो आलेखन करना, ध्यान दीजिएगा। और ये बहुविकल्पी रहेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। 4 उत्तर दिए गए, एक उत्तर सही रहेगा, जिसे OMR शीट पर आप डार्ट पेन से, नीला या काले से, उस गोले को पूरा एकदम क्या करेंगे, नीला या काला कर देंगे, पूरा भर देंगे। OMR उत्तर पत्रक पर, OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। यानी सोच समझकर जो सही उसी को आपको नीला या काला करना है। यदि गलत हो जाएगा तो आप फिर उसको काट पीट मत करिए, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब देखिए, खंड ख में प्राकृतिक दृश्यचित्रण, आलेखन, प्राविधिक कला। तो इसमें से 3 दिएंगे खंड, अथवा करके। तो चाहे ये कर दीजिए, नहीं आ रहा तो इसको कीजिए, नहीं आ रहा तो इसको कीजिए, एक ही करना, याद रखिए। खंड ग में स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार के पेपर हैं कि निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अब आ गया आपके सामने दूसरा पेज। जो बात हिंदी में थी वही बात अंग्रेजी में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्र। और खंड क पार्ट ए, आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल ये जो दिया गया है, यानी 20 प्रश्न करना, केवल आलेखन का कीजिएगा अथवा प्राविधिक का, वही बात अंग्रेजी में बताया गया है। और देखिए, आलेखन का आ भी गया पहला प्रश्न, ठीक है ना। और पहला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं भाई? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने होते हैं? 7। तो OMR शीट पर जाइएगा, सी देखे ऐसे लिखा रहेगा, तो डार्ट पेन से पूरा ऐसे। और अब आता है आपके सामने अगला पेज, यानी तीसरा पेज, दूसरा प्रश्न लेकर के। तो देखिए, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो नीला रंग जो है नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है, ये सही है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? हरा, लाल, नारंगी, बैंगनी। तो लाल प्राथमिक रंग होते हैं। 3 प्राथमिक रंग होते, प्राइमरी या प्राथमिक 3 होते हैं, जिसमें लाल आप लिख दिए ही हैं। तो अगला है पीला और नीला, याद रखिएगा। तो यही है 3 प्राथमिक, लाल, पीला और नीला, ठीक है। अब आ रहा है अगला प्रश्न आपके सामने। चौथा, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? किस, HB यानी HB, ठीक है, और H, ठीक, 2B 2H। खींची गई रेखा गहरी, तो B, ये ब्लैक है,
जैसे 4B है तो सबसे ब्लैक है, ठीक है। 6B है तो उससे भी ब्लैक है। और H हार्ड, H है और 2H है तो उससे भी हार्ड है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हो सकता है 24 में कुछ और रहे, तो आप इस आधार पर प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। 5वां प्रश्न जो आपके सामने है, लाल नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? द्वितीयक रंग बनता है। इस द्वितीयक रंग तो बैगनी। अगला प्रश्न, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड होना चाहिए, 8 होते हैं। समांतर रेखा किसे कहते हैं? दो सीधी रेखाएं आपस में न मिले, ए, यानी दो सीधी रेखाएं जो बढ़ाने पर आपस में कहीं न मिले, दोनों तरफ बढ़ाइए कहीं नहीं मिलेगी, तो इस प्रकार की रेखा, इनके बीच की लंबवत दूरी सदैव क्या होती है? एक समान होती है। अगला है 8वां प्रश्न, सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन है? नंबर 1 भाई सबसे महीन होता है। अब आ गया चौथा पेज आपके सामने और प्रश्न लिए रहेगा 9वां। तो देखिए ये है, किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? तो पीला और नीला से हरा रंग बनता है। हरा द्वितीयक रंग कहलाता है, उधर बैगनी द्वितीयक रंग था। रेखा किसे कहते हैं? 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तटस्थ रंग कौन सा है? काला और सफ़ेद, दोनों तटस्थ होता है, यानी न्यूट्रल होता है। दोनों क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। 12, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है भाई? तैल रंग, जिसमें तेल फैल जाता है ना, तो आसान है, तैल रंग। याद रखिएगा, याद करने का। इनमें से अधिक मोटा ब्रश कौन सा है? नंबर 1 पतला था तो सीधे सीधे नंबर 6 क्या होगा? सबसे मोटा होगा। सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है लाल। कैसा लगता है? लाल रंग। अब आ गया आपके सामने 5वां पेज। तो देखिए 5वां पेज और प्रश्न लेकर आ रहा है 15वां। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है। वर्ग है, वर्ग में बनता है आलेखन, त्रिभुज में भी बनता है, वृत्त में भी बनता है, कोण में नहीं बनता है। यानी वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर, इसमें बनेगा। त्रिभुज में बना सकते हैं आलेखन, और वृत्त में, सर्किल में बना सकते हैं, लेकिन कोण उपयुक्त नहीं। बना तो सकते हैं लेकिन उपयुक्त नहीं है। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? लाल रंग गर्म है भाई, लाल रंग गर्म होता है। 17, निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है? अभी हमने बताया, H से हल्की, 2S से उससे हल्की। तो 17 का C सही है। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, याद रखिएगा। द्वितीयक रंग 3 होते हैं। B विकल्प सही है, हम लिख देते हैं, याद रखिए। नारंगी और हरा और बैगनी, याद रखिए 3 द्वितीयक रंग होते हैं। और रंग माध्यम में अधिक पारदर्शी रंग कौन सा है? आयल कलर, डी विकल्प से। पारदर्शी, आर पार दिखाई देने वाला, आयल कलर। काले रंग का विरोधी कौन सा है? काले रंग का विरोधी सफ़ेद होगा, और कौन होगा? ये ध्यान रखिए, ये 20 प्रश्न आलेखन का था। या तो ये कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, तो अगला 20 आपको नहीं करना है। और हम चल रहे हैं अगले पेज 6वें पर। 6वां पेज, प्रावधिक कला, टेक्निकल ड्राइंग, 20 प्रश्न। यदि आप आलेखन कर चुके हैं तो इसको नहीं करना, याद रखिएगा। कन्फ्यूजन होने की बात कोई नहीं। इसमें भी 4 विकल्प, वही बात है। वर्ग का प्रत्येक कोण होता, बहुत आसान प्रश्न, 90 डिग्री। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। एक वर्ग जो होता है उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90, तो कितना? 360। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई? 100 होगा। वृत्त का आकार, वृत्त का आकार, तो वृत्त का आकार ये B सही विकल्प है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60। समबाहु त्रिभुज यानी प्रत्येक भुजाएं बराबर होते हैं। निम्न से कौन सा सरल कोण होता है? 180।
ये देखिए ये कोण एक सरल कोण कहा जाता है, रेजु कोण। कितना होता है? 180। अब हम चल रहे हैं अगले पेज 7वें पर। तो देखिए 7वां पेज आपके सामने, 7वां पेज। निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोण है? तो देखिए प्रश्न थोड़ा गलत है, पूरक होना चाहिए। यहाँ दिया क्या है? पूरा अंग्रेजी में सही है लेकिन हिंदी में गलत है। यहाँ पूरक होना चाहिए और विकल्प संपूरक माने 180 डिग्री दोनों कोणों का योग होना चाहिए। और इसमें क्या है? 90 होता है, तो 90 यहीं सी सही है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा, एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। निम्न में कौन सा आकार पंचभुजाकार है? तो देख रहे हैं 5 भुजाएं इसमें हैं आपके सामने। 9वां, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं खींची जा सकती। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती? 2 बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? केवल एक खींच सकते हैं भाई। तो 9वां का ए सही है, केवल एक खींचेंगे। निम्न में से अधिक कोण कौन सा है? 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से कम। ये विकल्प सही है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। 12वां प्रश्न, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 1 2 3 2 समकोण। बी विकल्प सही। 12 का बी सही है। अब चल रहे हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज आपके सामने, ये आ गया 13वां। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर भाई? तो ये तो आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। 13वां, 4 विकल्प हैं, पहला ही सही है, पहला ही सही है। एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण, एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा गुण नहीं लागू होगा? त्रिभुज के अंतःकोण बराबर होंगे, यानी प्रत्येक 60 डिग्री। सही। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ये भी सही है। त्रिभुज की प्रत्येक बहिष्कोण 120 डिग्री का हो, ये भी सही है। यही लागू नहीं होगा डी। त्रिभुज के प्रत्येक बहिष्कोण, ठीक है, ये डी कलर करेंगे वो मैं शीट पर जाकर के। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? 16वां प्रश्न, एचबी। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है भाई? ये हार्ड होती है, ये उससे हार्ड, ये ब्लैक होती है, ये सामान्य होती है। समबाहु त्रिभुज कौन सा है? पहला ही है। सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी होती है? 6B, 18 का बी। अब अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। तो देखिए 9वां प्रश्न, 9वां पेज और प्रश्न इस पर आपका आ गया। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर? तो 1 डेसीमीटर में 100। 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो ये बी सही है। अब देखिए खंड ख पार्ट बी आ गया। अब इसमें से 3 पार्ट दिया है, पार्ट बी में 3 दिया है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ये आपके सामने है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तो देखिए लिखा है, अपने उत्तर पत्रक पर सामान्य हाशिया छोड़ते 22 सेमी × 18 सेमी के आयत में प्रातःकालीन ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए, जिसमें छोटे बड़े पेड़, आकाश में उड़ते पक्षी और उषाकालीन सूर्योदय दर्शाए। चित्र में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। जल रंग हेतु वाटरमैन पेपर और पेस्टल रंग हेतु पेस्टल पेपर का प्रयोग करें। यानी 22 सेमी लंबा
18 सेमी चौड़ा एक आयत बनाइए। ऐसी में सब कुछ करना है और नंबर का जो आवंटन होगा इस आधार पर। सही अनुपात एवं परिपेक्ष संयोजन उनका है सही रहेगा तो 5 नंबर। सुसंगत किस रंग का प्रयोग करेंगे 10 नंबर। आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव, उसका आकर्षक होना चाहिए, प्रभाव सामान्य पड़े, या तो ये कर देना है अथवा देख लीजिए अगले पेज पर आलेखन, प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन। और यहाँ पर है 20 सेमी व्यास के वृत्त पर अल्पना डिजाइन की मौलिक इकाई बनाई जो दीपावली पर हेतु उपयुक्त वो। आलेखन किसी भारतीय फूल पत्तियों कलियों पर आधारित हो, ट्रेसिंग करना वर्जित है। यानी सेमी व्यास यानी 10 सेमी त्रिज्या का ये देखिए वृत्त खींचना है। व्यास कितना होना चाहिए 20 यानी त्रिज्या 10। तो ये हो इसी में बनाना है और कैसे नंबर मिलेंगे ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला। थोड़ा प्राविधिक में कठिन होता है, बच्चे आलेखन या प्राकृतिक दृश्य चित्रण ही करते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं, अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। और 5 प्रश्न दिए, 3 करना है। 30 नंबर का है, अरे सॉरी 10 नंबर का, 30 नंबर का है ये। पहला प्रश्न ही आपके सामने है। अब चल रहे हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज और प्रश्न ये देखिए, इसमें शॉट ले सकते हैं, कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही बात अंग्रेजी में है। और अब चल रहे हैं अंतिम पेज पर स्मृति चित्रण के लिए। तो देखिए ये पार्ट सी यानी खंड ग। अब देखिए ध्यानपूर्वक 20 ऑब्जेक्टिव, 30 उधर और 20 यहाँ, 70 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाए चित्र के माप 15 सेमी से कम, यानी उसकी लंबाई जो होनी चाहिए 15 सेमी से कम ना हो। और इस बातों में ध्यान रखना है। एक बनाना है, इस एक का 4 दिए गए हैं, पत्तियों सहित आम, केला, पपीता, बैगन, 10 नंबर का। और एक खंड क से और फिर इधर यहाँ पर है खुला छाता, बाल्टी तथा मग, टेबल लैंप, ये इसमें से 10। तो एक 4 दिए हैं ना, एक करना होगा आपको। और यही बात अंग्रेजी में। नमस्कार।